बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। 16-14 इंच टेलीविजन है ये। तो इसका इसे जब ऑन करते हैं, स्विच लगाते हैं, तो इसका जो स्क्रीन में इस तरह से लाइनें आती हैं और तस्वीर जो है वो झपक्के से मारना शुरू कर देती है। ब्लू कैथोड से रिलेटेड फॉल्ट है, क्योंकि सोलो का लोगो हल्का सा दरमियान में आ रहा है। वीडियो से रिलेटेड ये फॉल्ट नहीं है, ये ब्लू कैथोड से रिलेटेड फॉल्ट है। ब्लू कैथोड के ट्रांजिस्टर में भी हो सकता है, उसकी सप्लाई भी बंद हो सकती है, और ब्लू कैथोड जो है ग्राउंड के साथ शॉर्ट भी हो सकता है। बैक कवर इसका मैंने उतार लिया है। तो सबसे पहले इस तरह के फॉल्ट में जो है वो ब्लू कैथोड की सप्लाई चेक करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या है। 180 वोल्ट पूरे हैं जो नीचे से फ्लाई बैक की तरफ से तीनों कैथोडों को जाते हैं, और तीन रेजिस्टेंसों के जरिए तीनों ट्रांजिस्टर पर वो डिवाइड होते हैं। तो ये वो नीचे सामने डायोड लगा हुआ है 180 वोल्ट का। तो 180 वोल्ट तो जा रहे हैं, क्योंकि वाइट स्क्रीन नहीं बन रही। अगर 180 वोल्ट बंद होती तो वाइट स्क्रीन होती और लाइनें होती। ये चूंकि नीली स्क्रीन है और लाइनें आ रही हैं, तो ब्लू कैथोड से रिलेटेड फॉल्ट है ये। तो ब्लू ये ग्राउंड मैंने लगा दिया है। तो ब्लू कैथोड की सबसे पहले सप्लाई मैं चेक करूंगा पिक्चर ट्यूब के ऊपर। स्विच मैंने लगा दिया है। तो बिल्कुल बराबर वोल्ट ऊपर जाने चाहिए तीनों कैथोड्स के। अगर किसी एक के भी गड़बड़ हो, कम हो, तो ये इस किस्म का फॉल्ट बन सकता है। अगर आप टेलीविजन रिपेयरिंग, एलईडी रिपेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड किसी वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो इसके जो ब्लू कैथोड के वोल्ट हैं वो नहीं बन रहे, बाकी दोनों गनों के वोल्ट जो हैं वो बन रहे हैं। तो ब्लू कैथोड की जो पिन है उस पर वोल्ट नहीं बन रहे। नीचे से जो 180 वोल्ट हैं वो जा रहे हैं ऊपर। बाकी दो गन्नों को भी मिल रहे हैं, ग्रीन को और रेड को। लेकिन जो ये ब्लू कैथोड है इससे वोल्ट नहीं मिल रही। ये देखें मीटर पर वोल्ट इसे नहीं मिल रहे। तो रेजिस्टेंस के दूसरी साइड पे मैंने चेक किया है, वोल्टेज मौजूद है। तो उससे आगे जो है ना, थोड़ा सा मैंने प्रॉड को दबाया है तो वोल्टेज बन गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो ब्लू कैथोड का नीचे से प्रिंट है ये ऊपर से बिल्कुल ठीक लग रहा है। थोड़ा सा इसे मैं दबाता हूँ तो वोल्टेज बन जाती है और स्क्रीन भी ठीक हो जाती है। तो ये इस प्रिंट के अंदर कोई मसला है। इसे मैं ऊपर से रीसोल्ड करके ऊपर वायर लगा दूंगा। तो वायर वगैरह लगा दूंगा, क्योंकि ये तो ड्राई सोल्ड का मसला इसमें निकला है। अगर पीछे ट्रांजिस्टर में कोई लीकेज वगैरह होती तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताता। लेकिन बहरहाल इस तरह का मसला अगर बन जाए तो आपने ब्लू कैथोड से रिलेटेड पार्ट्स जो है वही चेक करने हैं। अगर वोल्ट ठीक नहीं बन रहे तो उससे पीछे रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके दोनों तरफ आपने वोल्टेज चेक करने हैं। ट्रांजिस्टर भी लीक हो सकता है जो ब्लू कैथोड पर लगा हुआ है। और ये देखें, ये इसका पॉइंट है। ब्लू कैथोड की ये पिन है और रेजिस्टेंस के जरिए वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जो है वोल्ट जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर भी इस तरह के फॉल्ट में फॉल्टी हो सकता है। लेकिन इसका तो जो ब्लू कैथोड का जो बेस का टांका है ना वो नीचे से कार्बनी हुआ था। इसे मैंने रगड़ कर जो रीसोल्ड किया है और वायर भी लगाई है इसके ऊपर। ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये देखें। तो ये देखें आगे वोल्ट नहीं बनते, लेकिन प्रॉड
ऑफिस दूसरी जगह पर वहां से ऑफिस जाने का झूठ बोलते हैं, जाने क्या करते हैं।